नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्म रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज़, त्वचा के रोग। ये स्किन डिजीज़ जो होती है कई तरह की हो सकती है। किसी को दाद है, खाज है, या बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं बड़े बड़े दाफड़ निकल जाते हैं, यानी कि अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो गया या एक्जिमा हो गया, जिसमें कई बार पानी निकलता है या पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। कई बार ड्राई इचिंग होता है या फिर घमौरियाँ निकलनी शुरू हो गई। गर्मियों में जैसे बहुत ज़्यादा घमौरियाँ निकल जाती हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकल गए, या फिर मतलब स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी त्वचा संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चर्म रोग कहलाते हैं। तो चर्म रोग अधिकतर क्या होता है कि जब किसी भी तरह का कोई एलर्जी हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे फाइट करता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है और एलर्जी लाइट है तो स्वाभाविक है खुद ही ख़त्म हो जाती है। जबकि कई बार बाहरी जो एलर्जी होती है वो स्ट्रांग होती है और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए देखिए, एक तो मेनली जैसे धूल मिट्टी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी की एलर्जी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर नमी के कारण हो सकती हैं, मौसम के बदलाव की वजह से हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा खाया पिया गया हो जिसकी वजह से ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गया हो, उसकी वजह से हो सकती हैं। तो इसके लिए एक तो अपना खान पान जो है वो अच्छा रखें, पौष्टिक रखें। जैसे हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा तली फली चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मल जो अपना साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ख़ास तौर से बदलते हुए मौसम में अपने खाने पीने का और साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उन दिनों में जो है मौसम बदल रहा होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से अक्सर मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो जाती हैं। तो मौसम बदलते हुए अपना खाने पीने का ध्यान रखें। और अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो नारियल का तेल ले लें, उसके अंदर मुश्क कपूर जो हवन में इस्तेमाल किया जाता है, कपूर की टिकिया, उसको पीसकर मिलाकर अगर पूरे शरीर पे मालिश किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और रूटीन के अंदर तुलसी के पत्तों का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते जो हैं वो एक तरह से ब्लड प्योरीफायर का काम करते हैं, खून को साफ़ करने का काम करते हैं। कुछ मात्रा में नीम की कच्ची कौंपल भी ली जा सकती है, उनसे भी काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर इतना करने के बाद किसी को भी परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर एलरियो प्लस BC20। ये टेक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कोम्बो पैक में रहती है। इसमें 2 तरह का दवा रहता है। पीने के लिए डॉक्टर एलरियो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है। और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 20 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना ज़रूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला तली फली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।